जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज का वीडियो समर्पित है स्वामी विवेकानंद जी के। प्यारे विद्यार्थियों, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। यहाँ पर मैंने उनके कुछ प्रेरणादायक विचारों का संकलन किया है। इन विचारों को जानने से पहले हम इनके बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। नंबर 2 पर है, इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नंबर 3 है, स्वामी जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। नंबर 4 पर है, विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। नंबर 5 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने ही की थी। नंबर 6 है, इन्होंने 27 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में सभी भारतवासियों की तरफ से भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर भाषण दिया। नंबर 7 है, हमारे देश में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है। नंबर 8 है, इनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतिम पंक्ति में लिखा है, 4 जुलाई 1902 को ये अपने अस्तित्व में विलीन हुए, अर्थात इस संसार से उन्हें विदा ली। प्यारे विद्यार्थियों, 35 साल की जीवन यात्रा में स्वामी विवेकानंद जी ने हमें ऐसे विचार दिए हैं जो हर मुश्किल समय में उमंग उत्साह से हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमें स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार कराने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात हम कौन हैं, क्यों हैं और किस लिए हैं इस धरती पर, इस बात को जानने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए अब हम उनके कुछ विचारों से अवगत होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब तक हमारी खुद की इच्छा नहीं होती है किसी काम को करने की, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो सांसारिक हो, तब तक हमें कोई भी नहीं पढ़ा सकता। हमें खुद सीखना है। और कहाँ से सीखना है? स्वयं से सीखना है। कहते हैं ना कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, स्वयं से होनी चाहिए। और जो हमारी आत्मा है, यानी हमारा जो स्वयं का विवेक, जो हमारे अंदर से जो एक पुकार है, वही हमारे गुरु हैं, ठीक है। और जो हमारे शिक्षक होते हैं विद्यालय में, जो हमारे माता पिता होते हैं, वो क्या है? वो हमें जगाने वाले शिक्षक हैं, वो हमें प्रेरित करने वाले शिक्षक हैं कि आप अपने आप को पहचानो। यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर लिखी हुई है। इनका अगला विचार है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। कभी भी स्वयं को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इनका अगला उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कहने का मतलब क्या है? हम चाहे किसी भी अवस्था में हो, हम चाहे कि कितने भी मुसीबत में हो, हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। और दूसरी चीज क्या है? हमें अध्ययनशील रहना है, हमें अध्ययन करते रहना है। तभी हम नहीं रुक सकते, और हम तब तक नहीं रुक सकते जब तक हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमें जो है अभ्यास को जारी रखना है, चाहे कोई भी मुसीबत हो, चाहे कोई भी उत्साह का माहौल हो। इनका अगला विचार है, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर बार एक सत्य ही होगा। कहने का मतलब क्या है? जीवन में आगे बढ़ने के ढंग बहुत सारे हैं, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके 1000 हैं, लेकिन जो सत्य है वो केवल क्या है? वो एक ही है। जिस प्रकार से हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जाति धर्म के लोग रहते हैं, और सभी जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक अलग अलग तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन
अंतिम लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्वामी जी ने कहा है। इनका अगला विचार है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर स्वामी जी का? मेरे विचार से कि हमारे अंदर वो सभी शक्तियां हैं, वो हमारे अंदर ज्ञान है, लेकिन अगर हम स्वयं ही अज्ञानी बने रहें तो फिर जो काम है, जो हमारा कर्तव्य है, वो तो अधूरा रहेगा ही। इसलिए हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है और अपने अभ्यास को जारी रखना है, अपने अध्ययन को जारी रखना है। ये नहीं कि हमें नहीं आता और हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कहा उन्होंने यही कहा कि हम स्वयं को जब तक ये नहीं कहेंगे कि हम कर सकते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी शक्तियाँ, सब कुछ हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है। इनका अगला विचार है, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। हमारा जो बाहरी स्वभाव है, जिस प्रकार से हम बाहर बोलचाल में, हमारा जो भी रहन सहन का ढंग है, वो हमारे अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। इनका अगला विचार है, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। कहने का मतलब क्या है? हमारा दिल तो कुछ और कह रहा है और दिमाग, हमारी बुद्धि कुछ और कह रही है। इनमें टकराव है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। तो हमेशा किसकी सुननी चाहिए? दिल की सुननी चाहिए। आत्मा की आवाज होती है। दिल की आवाज किसकी होती है? हमारी आत्मा की आवाज होती है। और आत्मा क्या है? हमारा गुरु है। इनका अगला विचार है, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कहने का मतलब क्या है? इस संसार में सीखने के लिए बहुत कुछ है। कण कण से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। बस सिर्फ इतना ही है कि हमें ध्यान देना है, हमें चिंतन मनन करना है, हम कौन हैं, क्या हैं और किस लिए इस संसार में आए हैं। तभी हम इस विश्व रूपी व्यायामशाला का सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। इनका अगला विचार है, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि समस्याएं ही हमें असली परख कराती है, अपनों की परख कराती है, और दूसरी चीज हम कितने मजबूत हैं इसकी भी परख कराती है। जैसे कि इस कोरोना काल के दौरान हम कितने विपत्तियों से जूझ रहे हैं और विपत्तियों से जो सीख मिल रही है, चाहे कोई भी हो, हम सब सीख रहे हैं, जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है? हम गलत मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। इसीलिए स्वामी जी ने यहाँ पर कहा है कि किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित कर लें, यानी कि आप जान लें कि हम क्या है, कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए। इनका अगला विचार है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। कहने का मतलब क्या है कि हमारी सोच जो है हमारे व्यवहार को निर्धारित करती है। अगर हम खुद को निर्बल समझेंगे तो हम निर्बल ही, यानी कमजोर समझेंगे तो हम कमजोर ही महसूस करने लगेंगे। और अगर हम अपने आप को सबल, यानी हम कुछ कर सकते हैं, तो हम जरूर कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम क्या सोचते हैं, क्या हम चिंतन करते हैं, इस बात पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। इनका अगला विचार है, तुम लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, परंतु तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट न हो। कहने का मतलब क्या है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें न्याय पथ से अर्थात सत्य से हमें अलग नहीं हटना है, क्योंकि सत्य एक ही होता है और वह सब पर भारी। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी के इसी प्रकार से जीवन में
आगे बढ़ने के, जीवन को जीने के बहुत सारे प्रेरणादायक विचार हैं और ये सब उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिष्यता में रहकर प्राप्त किए, अर्थात अपने गुरु की आज्ञा मानकर और उनके ध्यान से उन्होंने जो सिखाया उस पर अमल करके उसको अपने व्यवहार में ला करके उन्होंने देश को, पूरे संसार को 35 साल की आयु में ऐसे बहुत सारे हजारों विचार दिए जिन पर आज बहुत सारे लोग चल रहे हैं और अपना जीवन सफल बना रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जो भी विचार है उन पर आप एक बार जरूर चिंतन मनन कीजिए। जीवन जो है वो बहुत ही भक्त उत्साह से जीने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हम कौन हैं, क्या है और किस लिए इस संसार में हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। प्रेरणादायक महान गुरु शिष्य